एनडीए की सरकार जो चल रही है उस पर एक भारी संकट आ गया है। संकट इस बात का कि ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। जी हां, एक नहीं दो नहीं, कई इस्तीफे गिरे। वो तो खबर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कैसे 33 एमएलए, एक जगह 12 और एक जगह 11 एमएलए बागी हो गए, नाराज बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा हालात पैदा होते हुए नजर आए तो जो प्रचंड बहुमत के दम पर सरकार बनाने का दावा किया गया था वो सरकार लड़खड़ा सकती है। एक एक करके जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे खबरें अप्रिय तौर पर, खास तौर पर एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए बुरी निकलकर सामने आ रही हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति से प्रचंड बहुमत तो हासिल किया, लेकिन अब सवाल उठने लगा है क्या यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएगी? क्या वाकई काउंटडाउन शुरू हो चुका है? कहां क्या कैसे हो रहा है दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का राज क्या है। मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो विपक्ष के भी आरोप है और जनता भी इस बात को समझ रही है। चाहे हरियाणा चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, बिहार में आ जाइए और उत्तर प्रदेश के हालात तो आप देख ही रहे हैं। जिस तरीके से अलोकप्रिय होती जा रही है सरकार, उसको लेकर एसआईआर के मसले पर कैसे घिरती नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन। और जब जब इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल पूछो तो बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। लेकिन आज बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार से, जहां एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं बल्कि 33 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और इन सब के बीच इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। सबसे पहली खबर देखिए, यह बिहार तक की खबर है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को झटका, आरएलएम के कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया। सबसे पहले सिनेरियो समझिए। जब भी प्रचंड बहुमत की सरकार आती है और जश्न मनाया जाता है, इन सब के बीच बहुत जल्दी इस्तीफे नहीं गिरते। लोग जल्दी नाराज नहीं होते कि इस्तीफा दे दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। वो सोचते हैं कि कम हमारी सुनी जाएगी, लेकिन सुनी तो जाएगी। हम तो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। लेकिन ऐसा आरएलएम के साथ नहीं है। आरएलएम के एक दो नहीं और निचले स्तर के नेताओं ने नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मुंह पर इस्तीफा दे मारा, नहीं चाहिए। यह हालात ऐसे वक्त में जब खबर वहीं से निकल कर आई है कि 33 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कहां वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस खबर पर फोकस करते हैं। आरएलएम ये एनडीए का हिस्सा। बिहार के अंदर 89 सीटें बीजेपी ने जीती, 85 जनता दल यूनाइटेड ने, 19 सीटें आई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के खाते में, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में 5 सीटें और 4 सीटें आरएलएम के खाते में आई थी। ये उपेंद्र कुशवाहा भी जानते थे और इस देश का एक एक मीडिया कर्मी भी, कि आरएलएम को उम्मीद ही नहीं थी कि उसके खाते में कोई विधायक आएगा भी नहीं आएगा। वो आशंकित थे, लेकिन फिर भी 4 सीटें आने के बाद वो उत्साह में थे। अब जब आपकी पार्टी के इतने विधायक आए, आप सरकार का हिस्सा हो, तो क्या इस्तीफा दिया जाएगा? वो भी तब जब सरकार की भी शुरुआत हुई है। 27 तारीख यानी हफ्ता भर बीता है और इस हफ्ते भर के भीतर एनडीए में सिर्फ फुटबॉल के हालात पैदा हो गए। आरएलएम के नेताओं ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। क्या क्या है जरा समझिए। यह देखिए, खबर निकल कर आई, बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में टूट, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। इनमें कौन है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर रालोमो में विरोध शुरू हो गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया कि नहीं, जरूरत है आपकी हमें। दरअसल हुआ यह था कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद है। इनकी जो पत्नी है, जो इनके 4 विधायक जीते उनमें से एक विधायक इनकी पत्नी है। आरएलएम के नेताओं को भी लगा चलिए कोई बात नहीं, सब परिवार को बढ़ा रहे हैं। कौन से जीतन राम मांझी दूध के दूल्हे, उन्होंने भी अपने बेटे को ही बनाया एमएलसी होते हुए भी। चिराग पासवान कौन से कम पड़े, उन्होंने भी अपने जीजा ये वो इधर उधर सबको ही दिया टिकट। जनता दल यूनाइटेड में यही चलता है, बीजेपी में यही चलता है। तो खैर इसमें ज्यादा संकोच की बात नहीं, कम से कम उनकी पत्नी मंत्री बनेगी। लेकिन हुआ क्या, पत्नी मंत्री नहीं बनी, बेटे को मंत्री बनाया, जो ना एमएलए ना एमएलसी। इससे सिर्फ फुटबॉल के हालात पैदा होने ही थे। और आखिरकार देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो संघर्ष कर रही है अपने वजूद के लिए, अगर उसकी पार्टी के दिग्गज नेता ही छोड़ने लग जाए साथ, तो आप सोचिए सिर्फ फुटबॉल के हालात क्या है। खैर इन सब के बीच एक और अब आपको खबर दिखाता हूं। पहले आते हैं उन 33 विधायकों का जिक्र जो मैंने किया। 2 अलग अलग जगह से बिहार से एक खबर निकली। दरअसल भागलपुर और पूर्वी चंपारण दोनों इलाकों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक चुने गए। जनता ने, जैसा कि इनका कहना है कि जनता ने वोट दिया, इसकी अभी गारंटी नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर मैं
नतीजों के हिसाब से देखूं तो यह बात सच है कि इनके विधायक जीते भागलपुर में भी और पूर्वी चंपारण में बेतहाशा तरीके से इन्होंने जीत दर्ज की, भयंकर, जैसे प्रचंड कहते हैं ना, प्रचंड, गोदी मीडिया के हिसाब से बोल देते हैं, प्रचंड जीत हासिल की। अब भागलपुर की 12 सीटें जीतकर भी खाली हाथ, नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनडीए में नाराजगी। दरअसल इससे पहले भी भागलपुर से नेता चुने जाते रहे और विधायक चुनने के बाद उनको तवज्जो दी जाती थी, लेकिन इस बार तवज्जो नहीं दी गई। होता भी यही है, पार्टी की एक परंपरा होती है, किसी भी सरकार की परंपरा, जिस इलाके में रीजन बटे होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आप आइए तो उत्तर प्रदेश में भी रीजन बटे हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अच्छा खासा वोट कास्ट मिल जाए, समाजवादी पार्टी को, सपा की सरकार आए, तो इस समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलेगी कि मेरठ मंडल में, अलीगढ़ मंडल में, आगरा मंडल में कौन से इलाके में हमारे सबसे ज्यादा विधायक चुने गए। मानकर चलिए आगरा मंडल में चुने गए सबसे ज्यादा विधायक, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उनमें से एक को मंत्री बनाने की जिम्मेदारी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी वो प्रतिनिधित्व कर सके और खास तौर पर आगरा के जनता भी कहे कि हमने दिल खोलकर वोट कास्ट किया सपा को, तो उनका मंत्री, ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है। ऐसे ही किसी भी पार्टी की, बीजेपी की भी यही बनती है कि बीजेपी भी यही करे, तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी, बीएसपी, कोई भी पार्टी हो, कि वो भी प्रतिनिधित्व के आधार पर देते हैं। लेकिन भागलपुर में हुआ कि 12 सीटें जीती। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 12 सीटें अकेले भागलपुर से एनडीए ने निकाली। एनडीए में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अकेले बीजेपी के नेता नहीं है, इसमें जेडीयू के भी है। जेडीयू ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकती है अपने विधायकों से कि भाई हमें तो मिले ही 8 हैं, उधर देखो बीजेपी के पास 14, 6 ज्यादा है उनके पास, तो बीजेपी के विधायकों से भी नाराजगी है। नाराज बीजेपी के विधायक बताए जाने, देखिए खुद भी लिखा है, 12 सीटें जीतकर भी खाली हाथ, नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनडीए में नाराजगी है। यानी कुल मिलाकर 12 विधायक यहां नाराज होते हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है, आइए अगली खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है, पूर्वी चंपारण में कि लोगों को बिहार की नई सरकार ने किया निराश। क्या कारण है? बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले की 12 में से 11 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते, लेकिन इनमें से किसी एक विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इससे पूर्वी चंपारण जिले के लोग निराश हैं, नाराजगी इनकी भी बताई जा रही है। अब 11 जब जनता नाराज तो वो भी, यानी कुल मिलाकर 12 और 11 33 होते हैं। बहुमत कितना है इनके पास? 202। यानी अगर ये आंकड़ा अगर सटीक बैठता है तो तकरीबन 169 इनके पास विधायक बचते हैं, अगर नाराजगी, अगर वाकई हालात बिगड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ इस्तीफे गिरने शुरू हो चुके हैं। 169 अगर विधायक बचते हैं और 122 का चाहिए, तो सरकार पर संकट नहीं है। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि जिस तरीके से रोजाना नए घटनाक्रम घट रहे हैं, नाराजगी जताई जा रही है, उससे बेचैनी हर एक राजनीतिक दल के भीतर है कि हालात कैसे पैदा हो रहे हैं। उनके अपने विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। 14 मंत्री बनाने के बावजूद भागलपुर और पूर्वी चंपारण को जगह नहीं दी जाती। 4 विधायकों में से एक विधायक उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लायक नजर नहीं आता कि वो मंत्री बन सके अपने पिटवा के अलावा। तो इन तमाम चीजों को लेकर नाराजगी है। फिलहाल यही है कि संकट के बादल अभी छटे नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर खींचतान हो रही है, इधर विधायक नाराज है, उधर इस्तीफे गिर रहे हैं। यह एनडीए की सरकार पर ग्रहण अब भी लगा हुआ है, चाहे शपथ ग्रहण क्यों ना हो गया हो। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।